एक 2 महीने हो गए शादी नूं किबला साहब को पुछना पुछना ये ते शर्म आदि मसला पूछ लिया की करा। क्यों यार, दीन के मसाइल पूछने में क्या शर्म है? दीन के मसाइल में शर्म नहीं करना चाहिए, पूछ लेना। एक तो साड़ी जड़ी रन्ना वो पिछू प्यो दादे वालियां ते दादी वालियां कोई गल्लां सीखी वधी होंदियां ए जड़े महीने आंदे न अयाम ते उन्हें पता ही कोनी होंदा भाई के करना ते ए दिहाड़ी किवें गुजारने वो पता नहीं के करें दी वधी होंदियां। चलो कोई मसला नहीं है, इसमें शर्म की कौन सी बात है, जाकर किबला साहब से पूछ लेते हैं, सिंपल बात है। कैसे हैं? अच्छा किबला बैठे थे, ये इस भाई की अभी शादी हुई है 2-3 मंथ हो गए, तो ये कह रहे थे कि मुझे दीन के मसला पूछने में ना किबला साहब शर्म आती है। मैंने कहा दीन के मसला पूछने में क्या शर्म है, तो आप पूछ लें, ये कुछ ना फैज़ के हवाले से पूछना चाहते थे, ये ज़रा राइट कर दें। नहीं मैं अजीज़म, दीन के मसाइल पूछने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस न करें। अगर आप शर्मिंदा हो जाएंगे, आज आप यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और नहीं पूछ रहे, लेकिन याद रखिएगा जब क़यामत में ज़ात परवरदिगार के बारगाह में हाज़िर होंगे और उस वक्त जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे। आज की शर्मिंदगी बर्दाश्त कर लें, लेकिन क़यामत की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी कि परवरदिगार आलम कहेगा कि मैंने आपको दुनिया में भेजा था, गए जाहिल थे, लेकिन ये नहीं कहा था कि आपने वापस भी जाहिल आना है। दीन को समझें, शर्म बिल्कुल महसूस न करें। आप किबला साहब के पास अकेले में चले जाएं, तन्हाई में चले जाएं, वहाँ जाकर आप मसला पूछ लें, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और जैसे कि अज़ीज़ कह रहे हैं कि हैज़ के मसाइल के हवाले से क्योंकि शादी हुई है, और वाक़अन में हमारे यहाँ ये माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी जितनी भी मस्तूरात हैं वो दुनियावी तालीम तो हासिल करती हैं, लेकिन दीन की तरफ रग़बत नहीं करती। मदारिस में जाने के इन लोगों का दिल नहीं करता, मदारिस नहीं जाती और दीन का इल्म हासिल नहीं करती। वही दीन अपनी वालदा से लिया, वालदा ने पीछे अपनी वालदा से लिया, तो ये सिलसिला ऐसे चलता आता है। वो पता नहीं कैसे मसाइल बताती हैं और नहीं पता होता, ये अपनी नमाज भी ज़ाया कर बैठती हैं, अपनी तमाम इबादत भी ज़ाया कर बैठती हैं। तो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा और आप भी समझिएगा हैज़ के मसाइल और इसके दकीक मसाइल जो है वो ज़रा गौर से समझिएगा। हैज़ ये औरत को महीने में 1 मरतबा आता है, जिसे माहवारी कहा जाता है। ये जब आता है खून हैज़, ये जो होता है फिशार के साथ और गर्म होता है, जलन के साथ आता है, इसकी ये अलामत होती है। अच्छा, ये होता कितना है, इसके अयाम कितने होते हैं? तो फरमाया कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। ये है हैज़ के अयाम। इन हैज़ के अयाम में अब आप पर तमाम इबादत जितनी भी आपकी हैं, जो जिसके लिए तहारत शर्त है, वुज़ू शर्त है, अब आप वो अंजाम नहीं देंगे, वो आप पर हराम। मसलन नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज माफ़ है, ठीक है। रोज़ा अगर माह रमज़ान है तो रोज़ा माफ़ है, लेकिन रोज़े में ये फ़र्क है, ये याद रखिएगा। माफ़ से मुराद क्या है? उस वक्त माफ़ है जब आप हालत हैज़ में, बाद में जब आप हैज़ ख़त्म हो जाता है, माह रमज़ान ख़त्म हो जाता है और जो रोज़े रह जाते हैं हैज़ की हालत में, उनकी क़ज़ा करना आप पर वाजिब होगी, आपने बाद में उनकी क़ज़ा करनी है। लेकिन नमाज के अंदर ये फ़र्क है कि नमाज जो आपकी इस दौरान हैज़ के अयाम में रह गई थी, अब इसकी क़ज़ा बाद में नहीं करनी, वो माफ़ी है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है, ठीक है। ये है हैज़ के मामला। अब जब 10 दिन से ज़्यादा होता है, जैसे 11वें दिन में जाता है, तो अब ये इस्तिहाज़ा होता है। जब इस्तिहाज़ा होता है तो इस औरत को मुस्तहाज़ा कहा जाता है। अब इसके अंदर फिर 3 किस्में हैं, एक है कलीला, एक है मुतवस्ता और एक है कसीरा। इन सब के आकाम अलग-अलग। कलीला के क्या आकाम हैं? कलीला किसे कहते हैं? कलीला फरमाया औरत जो रुई रखती है अपनी शर्मगाह के पास, फरमाया जो उस रुई के ऊपर खून लगेगा, जो फ्रंट पे खून लगेगा, आपको मैं दिखाऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आप ये साथ वीडियो भी देख लें, प्रैक्टिकल करके जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, वीडियो भी आप देख लें, साथ में चल रही होगी उसके अंदर भी, कि
جو فرنٹ پہ خون لگے گا اور روئی کے اندر داخل نہیں ہوگا تو یہ ہے استحاضہ کلیلہ۔ اب اس کا حکم کیا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پر عورت کے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے، اور ساتھ میں اس روئی کو دھوئے۔ روئی کو دھونے کے بعد وہ اعتراف والی جگہ شرمگاہ والی کہ جہاں پہ خون لگا ہے اسے بھی دھوئے، اور پھر اس کے بعد اپنی جو ہے وہ نماز پڑھے۔ یہ ہے استحاضہ کلیلہ۔ اب اس کے بعد استحاضہ متوسطہ یعنی کہ درمیان والا۔ اب پھر آپ ویڈیو کی طرف غور کیجیے گا کہ خون روئی پر لگا ہے، روئی پر لگنے کے بعد روئی کے اندر داخل ہو گیا، اب یہ متوسطہ ہے۔ دوسری طرف سے باہر نہیں نکلا، اندر داخل ہوا، یہ متوسطہ ہے۔ اب اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے اس عورت نے ایک غسل جو ہے وہ اس نے دن میں لازمی کرنا ہے، ایک غسل کرنا ہے اس نے لازمی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے متوسطہ کیا کام۔ اب اس کے بعد آتا ہے کثیرہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ غسل کر رہی ہے یہاں پر بھی روئی کو بھی دھوئے گی، متوسطہ کے احکامات کے اندر روئی کو بھی دھوئے گی، پٹی وغیرہ اسے بھی دھوئے گی، اور اعتراف والی جگہ جہاں پہ خون لگا ہوا ہے اسے بھی دھوئے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں کثیرہ کی طرف۔ کثیرہ میں کیا ہوگا کہ کثیرہ روئی کے اندر خون لگنے کے بعد اندر داخل ہوا، آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد دوسری طرف سے باہر نکل گیا اور پٹی پہ پٹی پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ کثیرہ ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ کثیرہ کے جو احکام ہوں گے کہ یہ اس روئی کو بھی دھوئے گی، پٹی کو بھی دھوئے گی، اور وہ تمام اعتراف جو ہے جہاں پر خون لگا ہے اسے بھی دھوئے گی، اور ہر نماز کے لیے غسل کرے گی۔ فجر کے لیے علیحدہ غسل کرے گی، ظہرین کے لیے علیحدہ غسل کرے گی، اور مغربین کے لیے علیحدہ غسل کرے گی۔ یہ ہر نماز کے لیے علیحدہ غسل کرے گی۔ لیکن اگر اس نے نمازوں کے درمیان میں فاصلہ دیا، مثلا ظہر کو اپنے ٹائم پہ پڑھا، عصر کو آگے جا کے پڑھا، تو پھر ظہر کے لیے علیحدہ غسل کرے گی، عصر کے لیے علیحدہ غسل کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں اس کے احکام۔ اگر آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایک غسل کریں گے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک غسل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہر نماز کے ساتھ غسل، فجر کے لیے علیحدہ غسل، ظہرین کے لیے علیحدہ غسل، اور نماز مغربین کے لیے علیحدہ غسل جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ ہیں استحاضہ کے احکام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اب آپ ذہن نشین کر لیں، گھر پر بھی بتائیں، اور اپنی زوجہ سے کہیں کہ وہ باقی لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر شعور آئے، اور آپ بھی لوگوں کو بتائیں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ان مستورات تک، ان بہنوں تک، ان بیٹیوں تک، ان ماؤں تک کہ جو ان مسائل کو نہیں جانتی، تاکہ وہ چیزیں جان جائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔